वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेडिजी चैनल। आज अपन रोग निदान का चैप्टर 8 स्त्रोतोदुष्टि देखने वाले। सो फर्स्ट है स्त्रवनांत स्त्रोतवसी, मतलब शरीर में व्याप्त अवकाशमय अवयवों को ही स्त्रोतस कहा जाता। आचार्य चरक के अनुसार पुरुष में जितने मूर्तिमान भाव हमें दिखाई देते वह सभी स्त्रोतसों के प्रकार भेद है। पुरुषों में सभी भाव स्त्रोतसों के अंतर्गत वर्णित है, ऐसे बताया। देन जो स्त्रोतस का जो मूल स्थान है वो हृदय से निकलकर संपूर्ण शरीर में पसरते हुए आकाश महाभूत की प्रधानता वाले भीतर से अवकाश युक्त दृश्य या अदृश्य शरीर अवयव को जो उत्तरोत्तर परिवर्तनशील धातु और देवशों मलो और जल अन्नादि का स्त्रवन या बहन करते हैं, वह स्त्रोतस कहलाते हैं। ये चरक विमान स्थान का श्लोक का डिस्क्रिप्शन था। देन स्त्रोतसों के पर्याय। स्त्रोतसों के पर्याय है स्त्रोतस, सीरा, धमनी, रसायन, नाड़ी, पंथार, मार्ग, छिद्र, सवृत्ति, नीति मार्ग, स्थान, आशय, निकेत और धात्वा अवकाश। देन स्त्रोतसों का स्वरूप। स्त्रोतसों का स्वरूप कैसे होता है? स्वधातु वर्ण के समान, कलर सिमिलर टू रिस्पेक्टिव धातुस। वृत्ताकार मतलब सर्कुलर इन शेप में रहेगा। स्थूलैनु नन्ही मतलब माइक्रो से माइक्रो चैनल्स होते हैं। दीर्घावय लंबे मतलब आर लार्ज इन साइज होते हैं। देन प्रतान सदृशानी मतलब वाइडर स्ट्रक्चर फ्रॉम ग्रॉस टू सबटल। ये स्वरूप हो गया। देन इसकी रचना का जो ये बताया वो क्या बताया? स्त्रोतसों के द्वारा कमल नाल के छिद्र के समान सूक्ष्म तथा दूर तक फैले हुए होते हैं। शरीर को आहार से प्राप्त रसधातु की वृद्धि तथा रसधातु का ग्रहण स्त्रोतसों द्वारा ही संपूर्ण शरीर में होता है। मतलब जो कमल का जो डंडी रहती है उसके समान कमल नाल के छिद्र के समान सूक्ष्म तथा दूर तक फैले होते हैं, ऐसे बताया। देन जो स्त्रोतसों के भेद बताए। स्त्रोतसों के भेद में दो भेद बताए, एक बहिर्मुख स्त्रोतस और एक अंतर्मुख स्त्रोतस। जो बहिर्मुख स्त्रोतस होता है वो 9 होते हैं पुरुषों में, और स्त्रियों में जो होते हैं वो 3 एड ऑन रहते हैं। 9 कैसे होते हैं? 2 कान वाले, 2 आंख के, 2 नाक के, एक मुख और एक एनल रीजन वाला और एक मेल जेनाइटल वाला। और जो फीमेल्स में 3 एक्स्ट्रा होते हैं वो 2 स्तन और एक आर्तव स्त्रोतस। ये बहिर्मुख स्त्रोतस हो गया। इधर 9+3 चाहिए, ऐसे 3 इन फीमेल्स। देन अंतर्मुख स्त्रोतस। अंतर्मुख स्त्रोतस 13 होते हैं, जो अपन ने क्रिया शरीर में पढ़ा था। प्राणवह, उदकवह, अन्नवह, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्रवह और पुरीश्वह और स्वेदवह। ये 13 टाइप्स के अंतर्मुख स्त्रोतस होते हैं। देन स्त्रोतदुष्टि के सामान्य लक्षण। स्त्रोतदुष्टि के सामान्य लक्षण है, फर्स्ट है अति प्रवृत्ति, मतलब ज्यादा निकलना इससे। अति प्रवृत्ति मतलब का अर्थ है मलों का अधिक प्रमाण में प्रवृत्ति से प्रवृत्ति, मलों का अधिक प्रमाण में प्रवृत्ति। जैसे प्रमेह में, एग्जाम्पल में इधर बताया प्रमेह, तो प्रमेह में बहुमूत्रता होता है। अतिसार में जो गुदा में से जो बहुद्रव्य है वो ज्यादा निकलता है। प्रदर रोग में जल या रक्त की योनि मार्ग से अति प्रवृत्ति। रक्त पित्त में रक्त की ऊर्ध्व एवं अधोमार्ग से रक्त प्रवृत्ति होती है। प्रतिशाय में क्या होगा? मतलब सर्दी। नासा मार्ग से दुष्ट श्लेष्मा की अति प्रवृत्ति होती है। देन संग मतलब सामान्य लक्षण में ऐसे बताया, एक तो बहुत जो स्त्रोतस हो रहे हैं एकदम ज्यादा प्रोडक्शन होंगी, या फिर कुछ भी नहीं होंगी, या फिर उसमें गांठें, सीरा ग्रंथि मतलब गाढ़ बन जाएंगी, या फिर विमार्ग गमन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। संग संग मतलब अप्रवृत्ति, मतलब कुछ भी नहीं होगा। मूत्राघात में मूत्र की अप्रवृत्ति होती है। मूत्रकुच्छ में मूत्र की अल्प प्रवृत्ति। ज्वर में स्वेद का पूर्ण संग मतलब स्वेद निकलता ही नहीं है। देन श्वास में प्राण संग होने पर मंद एवं क्षीण श्वास प्रश्वास। एंड विबंध, विबंध में पुरुष का जो होता है कॉन्स्टिपेशन, पुरुष की संग हो जाता है तो उसे विबंध। सीरा ग्रंथि मतलब सीराओं में ग्रंथि का बनना। जो है सीरा ग्रंथि, और ये कहाँ कहाँ पे होता है? रक्तवर्ष में, यकृत, बल्योदर और वेरिकोज वेन में वगैरह, इसका एग्जांपल पता है। देन विमार्ग गमन। विमार्ग गमन मतलब स्वमार्ग को, मर्यादा को, स्वमार्ग मतलब ये है। ये ऐसे ना जाके ऐसे कहीं तो भी चला जाएगा तो उसे विमार्ग गमन बोलेंगे। मतलब जो अर्थात स्वमार्ग की मर्यादा को त्याग कर धातु या मल अन्य मार्ग से गमन करता उसे
विमार्ग गमन बोलते हैं। सो पुरुष का मूत्र मार्ग में गमन, अर्ध्व स्रोतसों में स्वमार्ग त्याग कर मुख नेत्र कर्ण से रक्त की प्रवृत्ति, अधो रक्त पित्त में नार्ग त्याग कर मूत्र मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति, या जलोदर में स्वमार्ग त्याग कर उदर उदर गुहा में जल संचय। सो ये हो गया श्रोतदृष्टि के सामान्य लक्षण। देन स्रोतोवेद के लक्षण बताए। सो स्रोतोवेद के लक्षण ये वाग्भट के अकॉर्डिंग टू वाग्भट है। सो फर्स्ट बताया मोह मतलब अनकॉन्शियसनेस, कंप मतलब ट्रिमर्स, आदमान डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, वमन वोमिटिंग, ज्वर फीवर, प्रलाप डेलिरियम, शूल पेन, मूत्र मीन मूत्रावरोध मतलब रिटेंशन ऑफ स्टूल एंड यूरिन, मरण मतलब डेथ, अरुचि मतलब एनोरेक्सिया, टूट मतलब थर्स्टी, और रुधिर स्तुति मतलब हेमरेज। ये बताया है वेद के लक्षण। देन उसके बाद है लास्ट टॉपिक अपना, मतलब इनका सामान्य उपचार कैसे करना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट बताया निदान परिवर्जन, दोषानुसार शोधन और शमन करना चाहिए। देन दुष्य की चिकित्सा करनी चाहिए। देन दोष दुष्य समुचना का विघटन करना चाहिए बताया। देन श्रोतदृष्टि की चिकित्सा करनी चाहिए। शोधन उपचार या निर्दिष्ट स्रोतानुसार करनी चाहिए श्रोतदृष्टि की चिकित्सा, और देन मंदाग्नि की चिकित्सा करनी चाहिए दीपन पाचन द्रव्य के साथ। देन स्रोतानुसार चिकित्सा का वर्णन यथा निर्दिष्ट जो है स्रोतस के स्थान पर किया जाएगा। सो ये था चैप्टर जो कि खत्म हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड नोट्स रिगार्डेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।